ओम शांति। आज जिस मनुष्य से मिलिए उस मनुष्य कहते हैं, आज जो आत्मा से मिली वो आत्मा को ही कहती हैं कि आत्मा ही राम है। जिससे पूछिए वही कहते हैं आत्मा ही राम है। अभी सोचिए कि हमारे अंदर राम, आज करोड़ों मनुष्य हैं धरती पर, हम सबके अंदर राम है, तो मनुष्य परेशान क्यों है, अशांत क्यों है, दुखी क्यों है? करोड़ों मनुष्य हैं, करोड़ों मनुष्य में राम है, तो इंसान परेशान क्यों है? सुख शांति प्रेम पवित्रता भरपूर रहना चाहिए। भगवान सब में है जब, तो इंसान मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च क्यों जा रहा है? सब में राम है, सब आत्मा में राम है, तो मंदिर क्यों जाए? पूजा पाठ जप तप उपवास व्रत क्यों रहता है? क्यों गंगा नहाने जाता है? क्यों कीर्तन है, पूजा पाठ करवाता है, क्यों करवाता है? यानी कि अपने सुख के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए। यानी हमारे भगवान नहीं तभी तुम करवाते हैं, तभी हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। पैसा कौड़ी क्यों लगाते हैं? पैसा क्यों लगाते हैं? क्यों दूर दूर जाते हैं? थकने के लिए, कि भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान हमारी दुख तकलीफ दर्द दूर करे, हमारे कष्टों में विघ्नों से मुक्त करे, हमारे जीवन में सुख शांति प्रेम से भरपूर है जीवन हमारा। तो बाबा ने कहा कि हे मनुष्य, मैं सब में नहीं हूं। आत्मा में राम कभी नहीं हो सकता। आत्मा कार्य अलग है, परमात्मा कार्य अलग है। आज हर मनुष्य कि कोई ऐसा नहीं कहता कि हमारे में राम नहीं है, सब लोग कहते हैं राम नहीं है। तो राम किसी मनुष्य में नहीं है, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई भक्ति लाइन का हो। कभी मनुष्य में कोई राम है ही नहीं। कोई आत्मा में राम न था, न है, न रहेगा। राम का कार्य अलग है, आत्मा कार्य अलग है। कोई में राम नहीं है। आज हम कहते हैं सब में राम, राम नहीं है। राम रहता तो हम दुखी क्यों रहते, परेशान क्यों रहते? राम रहता तो आज इतनी जो बोलबाला कलयुग का घोर अंधियारा है, बोलबाला जो अत्याचार पापाचार भ्रष्टाचार हो रहा है, हर मनुष्य दसों विकार से ग्रस्त है। हर आत्मा में विकार है, सर्वव्यापी विकार है। 200 विकार से इंसान ग्रस्त है और उससे परेशान है, तभी तो राम को हम बुलाते हैं। छूटना चाहते हैं उससे, छूटना चाहते हैं। मनुष्य दुखी अशांत है तो छूटना चाहते हैं। 200 विकार से ग्रस्त है, 5 बड़ा 5 छोटा। 200 विकार से इंसान ग्रस्त है, मनुष्य ग्रस्त है, एकदम वशीभूत है उसकी। सब में है। आज जितने करोड़ों आत्माएं हैं धरती पर, सब में आत्मा है, तो सब में राम है नहीं? न राम था, न राम है, न राम रहेगा। अगर राम रहता सब में तो हर मनुष्य सुखी रहते, अशांत नहीं रहते, दुखी नहीं रहते, तकलीफ नहीं रहते, दर्द नहीं होता, रोग से ग्रस्त नहीं होते। सब मनुष्य में, आत्मा में 5 विकार ग्रस्त है। 5 बड़ा 5 छोटा है। 200 विकार से इंसान ग्रस्त है, तो विकार से ग्रस्त है। कोई आत्मा में राम नहीं है। आज राम राम कहना हम लोग बंद करें। सोचें, एकांत में बैठे सोचें, चाहे भक्ति लाइन के हो चाहे ज्ञान लाइन के, कि हमारे में अगर भगवान रहता, भक्ति लाइन की आत्मा कोई भी हो आत्मा, हमारे में अगर भगवान रहता, हम दुखी क्यों रहते, परेशान क्यों रहते, अशांत क्यों रहते? क्या राम को दुख आता है क्या? हमारी अज्ञानता है। राम उसे कहते हैं जो कभी उसका अंत नहीं होता, जो कभी मरता ही नहीं, अमर अजय अविनाशी सर्वोच्च सत्ता है भगवान। वो ब्रह्मांड का मालिक है, सृष्टि का रचयिता है, हमारा भाग्य विधाता है। जो सृष्टि उसी से चल रही है, कैसे उस राम को हम अपने कर देंगे? हम 200 विकार से ग्रस्त हैं, मनुष्य आत्माएं आज धरती पर, सब में कहते हैं राम है नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि सब में राम है, इसलिए हम दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, परेशान होते हैं। यानी भगवान सर्वोच्च सत्ता जो सुखों का सार है, शांति का सार है, प्रेम का सार है, भगवान गुणों का सागर है, उसके गुण का अनंत है, उसका अंत कोई नहीं लगा सकता। उसको हम घसीट देते हैं अपने में। जो कि हम मनुष्य आत्माएं, हर मनुष्य आत्माएं विकार से ग्रस्त है। राम किसी में न था, न है, न रहेगा। हम तो सोचते हैं कैसे इंसान कहते हैं कि हमारे में राम है।
दुखी है तब पर भी कहते हैं अगर हमारे में राम है, आप में राम है, सब में राम है, तो इंसान दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? कभी न राम था किसी में, न है। चाहे साधु महात्मा हो, उन्होंने भी राम नहीं, उन्होंने भी आत्मा है, वो भी नहीं दुख दर्द हर सकते। उपाय बताते कि ऊपर वाला पे याद करो। कोई भी महात्मा के पास जाइए, आप देख लीजिए, दो भुजा वाला राम कभी नहीं है। दो भुजा वाला इंसान मनुष्य है, मनुष्य था, मनुष्य है, मनुष्य रहेगा। हर मनुष्य में आत्मा व्यापक है, विकार व्यापक है, परमात्मा नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापी न था, मतलब आत्मा में राम का मतलब ये है कि सब में हम भगवान को हर आत्मा में हम राम को कहते हैं कि हर आत्मा में राम है। नहीं, राम का कार्य नहीं है, राम का अलग कार्य है, आत्मा का अलग कार्य है। हमारी अज्ञानता है कि हम लोग राम को कह देते हैं। राम सबके में नहीं रहता। राम का जब धरती पर कलयुग आता है